लाइफ में जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो रहता है या फाइनेंशियल क्रंच, कैश क्रंच, जो एक बेसिक प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम स्टार्ट होते ही वो दूसरे प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है अपने लाइफ में। तो हम सब सोचते हैं इसमें से फ्रीडम कैसा मिलेगा, ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा मिलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रेजेंटेशन जो बिजनेस प्लान डिजाइन किए। तो इसमें दोस्तों आप सब जानते होंगे कि जब हम कोई भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट पहले आता है दिमाग में। यहाँ पे क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट है, हम ये कह सकते हैं कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट ही जीरो है तो रिस्क भी जीरो रहता है, नो लाइबिलिटीज। दोस्तों हम यहाँ पे ये मॉडल ऐसा है, एक सेविंग टू अर्निंग मॉडल है, जहाँ हम एक सेविंग से शुरू करते हैं, सेविंग करते करते अर्निंग होती है, फिर अपने को रिवॉर्ड्स भी मिलता है, रिकॉग्निशन जो कि मान्यता है, हर एक रैंक में मिलता है अचीव करने पर, फ्री फॉरेन ट्रिप्स मिलता है, और एक रेसिडुअल इनकम भी इसके साथ ही लेके आता है, जो कि हम पैसिव इनकम या रॉयल्टी कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे समझे वैसे बोल सकते हैं। दोस्तों और एक बात यह है, आजकल जो भी मार्केट में बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी चलता है, तो आप बहुत सारे देखे होंगे या सुने होंगे। तो आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये ऐसा होगा या ये होगा वो होगा। तो हम अभी ये हम मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो अपना जो प्लान है वो ध्यान से सुने, पूरे ओपन माइंड से। तो इसीलिए इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूंगा कि ये सब क्या नहीं है। चलिए देखते हैं, ये जो कैटेगरीज में ये बिल्कुल नहीं आता, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये हमारा ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, कोई एसोसिएट मार्केटिंग भी नहीं है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसा कुछ भी या अन्य किसी तरह के ई कॉमर्स भी नहीं है, कोई क्राउड फंडिंग भी नहीं है या पिरामिड पॉन्जी स्कीम्स नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है यहाँ पे, और कोई भी एक लिंक को क्लिक करो एंड अर्न समथिंग, ये भी नहीं है वो। और ये पूरी तरह भारतीय कंपनी है, कोई फॉरेन कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसको हमें बार बार परचेज करना पड़े, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी रातों रात करोड़पति बन जाओगे यहाँ पे क्लिक करके। तो देखते हैं ये क्या है अभी। इसके जो फीचर्स है दोस्तों, ये एक 200 साल पुराना इंडस्ट्री है। तो इसका जो मार्केट साइज इंडिया में है, वो है 70,000 करोड़, यानी 70,000 करोड़ का इसका मार्केट साइज इंडिया में है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ जो रजिस्टर्ड हुए हैं इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनीज है, वो 10,000 से भी ज्यादा कंपनीज इसमें रजिस्टर्ड। और हमारी ये जो कंपनी है, ये एक 8 साल पुराना कंपनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स है, जो लॉस है, उसी में ये वो रेगुलेटेड। और जैसे मैंने पहले बताया, ये एक सेविंग एंड अर्निंग मॉडल है, और हमें यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। और हम इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम मॉडल है। हम घर के अंदर रह के, चार दीवारों के अंदर रह के भी ये काम कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल और सरल है ये। दोस्तों देखते हैं, ये कंपनी, हमारी जो कंपनी है जो इसको ऑफर कर किया है, जो ये बिजनेस प्लान जो ऑफर किया है, उसका प्रोफाइल क्या है पहले देख लेते हैं। ये है हमारा पहला और एकमात्र पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस इंडस्ट्री में। ये कंपनी के जो फाउंडर है वो श्री राजन करायल जी है, जिनका इसी इंडस्ट्री के, इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये जो ये जो कंपनी है, ये स्टेट गवर्नमेंट के स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के अंडर रजिस्टर्ड है। और जब से ये रजिस्टर्ड हुआ है, तब से एक भी चार्ज या कंप्लेन इसके अगेंस्ट में नहीं है। दोस्तों ये एक 100, जैसे पहले मैंने कहा था कि इंडियन कंपनी है, तो फिर से कह रहा हूँ, ये एक 100% इंडियन इंडस्ट्री है, इंडियन कंपनी है। और ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो प्लान है, वो अपने अपने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है ये है श्री कराइल किड्स इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया का
फर्स्ट एंड ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि चिट इंडस्ट्री में है। और ये 1982 का जो चिट फंड एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, वो इसी को फॉलो करता है जब से ये रजिस्टर हुआ है। आज के जो हम अभी जो इसके जो प्रेजेंटेशन के बारे में जो बात करेंगे, उसमें पहला देखेंगे इसका जो है मुख्य जो पॉइंट्स है यहाँ पे, मेन एजेंडा जो है वो है कंपनी का लीगलिटीज, कैसा काम करता है, हमें अर्निंग कैसा होता है, रिवार्ड्स कैसा होता है, यहाँ पे रिकॉग्निशन क्या क्या मान्यताएं मिलते हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और कैसा शुरू करना है। लीगलिटीज में हम देखेंगे लीगलिटीज है कैसा, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन के बारे में, इसका ऑफिस कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, और ये मार्केट कैसा चलता है इंडिया में। देखते हैं जो लीगलिटीज में अभी देखेंगे, ये जो दो सर्टिफिकेट दिख रहा है आपको जो स्क्रीन में लेफ्ट एंड राइट में, तो वो एक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेकंड है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है जब कंपनी रजिस्टर हुआ है, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है जब से बिजनेस यानी काम शुरू हुआ इसका, जो बिजनेस में कब से एक्टिव हुआ है। आप देखोगे तो दोनों एक ही डेट का ही है। और इसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ का है, पेड अप कैपिटल है 42 lakhs, और जब से ये रजिस्टर हुआ है तब से एक भी कंप्लेन या कोई भी चार्ज, इस कोई भी इरेगुलरिटीज का कंप्लेन इसके ऊपर नहीं है। और इसके जो डायरेक्टर्स हैं, 9 डायरेक्टर्स है अभी, जो कि उसके सिग्नेटरीज भी है, यानी उनके जो भी है जो साइन करने का अथॉरिटी है उनके पास कोई भी डिसीजन। और दोस्तों इसका जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन जैसे रजिस्टर होता है, जैसे पैन, टैन, जीएसटी, सीआईएन, ये सब एक ही नाम से रजिस्टर किया गया है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट नाम में, जो हम लोग सब कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं नाम में रजिस्टर करने में। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अभी जो बताया, आपको जाके जो अपने गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है, जहाँ पे सारे कंपनीज का जो इंफॉर्मेशन रहता है जब से रजिस्टर्ड होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलते हैं उसे, तो उसके जो वेबसाइट है www.mca.gov.in, इसमें ये जानकारी आपको मिलेंगे, हमने वहीं से लिया है। अभी एक सैंपल दिखाते हैं इसमें, यहाँ पे जो ये स्क्रीनशॉट जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है स्क्रीन के, ये सब आपको जब जाओगे आप mc.gov.in में जो जाओगे, तब ये स्क्रीनशॉट आपको ऐसा दिखा, ऐसा डिटेल्स कंपनी के बारे में दिखेगा। जैसे कि मैं आपको दो तीन ऐसा यहाँ पे बोल सकता हूँ। देखिए देखिए, क्लास ऑफ कैटेगरी है पब्लिक, पब्लिक लिमिटेड यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और देखिए नीचे जो चार्जेस है, नो चार्जेस एग्जिस्ट फॉर दिस कंपनी, ये एक्टिव है, ये सब यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड में आप जो देखोगे रजिस्ट्रेशन, जो यहाँ पे जो आइकॉन्स, छोटे छोटे जो आइकॉन्स दिख रहे हैं वहां पे, ये है सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर टॉप में आप देखोगे मिस्टर राजन करेल, जो एक ये जो एरिया जो हाईलाइटेड है, वो है कंपनी के अध्यक्ष और फाउंडर भी है वो। और नीचे जो देखोगे मिस्टर वेणुगोपाल भोज्या, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लेकिन हम यहाँ इनके बारे में और एक दो शब्द बोलेंगे कि ये भी हमारी तरह यहाँ पे एजेंट जैसे ज्वाइन किए थे, लेकिन वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाके उनको पोजीशन मिला है। आगे चलते हैं दोस्तों। कंपनी के जो ऑफिसेस है वो 4 स्टेट्स में है, 4 राज्यों में है। और उसके 4 राज्यों में 9 ऑफिसेस है। हमारे जैसे 1.5 लाख, 1.5 लाख एजेंट्स और एडवाइजर्स इसमें काम करते हैं। ये जो 4 राज्य है, ये केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका है। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कोडंगलूर, त्रिशूर, केरला में है। और रजिस्टर्ड ऑफिस तिरुपुर, जो कि कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में है। मार्केट्स जो है ये बहुत तेजी से इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया ये आगे बढ़ रहा है। तो इसके पास परमिशन है, कंपनी के पास परमिशन है अपना पूरा जो बिजनेस का प्रचार प्रसार पूरा भारतवर्ष में कर सके। और इसमें जो भी भारतीय नागरिक है, यहाँ सबको
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका है। जो भी मिनिमम 18 इयर्स का एज में है वो लोग यहाँ पे ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये जैसे मैंने बोला ये बहुत तेजी से अक्रॉस द कंट्री ये बढ़ रहा है, पैन इंडिया यानी प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। दोस्तों और एक यूनिक पॉइंट है यहाँ पे एक एजेंट्स यूनियन भी रजिस्टर किया गया है, जो सारे जो भी जैसे हम एजेंट्स जो काम करते हैं यहाँ पे उनका जो सुविधा असुविधा को ध्यान में रखने के लिए ये बनाया गया है। अभी देखते हैं ये काम कैसा करता है, और इसमें देखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ये चिट ग्रुप्स क्या है, AIM 1 चिट कैलकुलेशन कैसा होता है, और मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है। दोस्तों ये जो चिट फंड इंडस्ट्री है ये जनरली कैसा काम करता है देखते हैं। ये रेगुलेट किया जाता है, ये रेगुलेट कैसा किया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट होता है जो हमारे जो हम जमीन जायदाद खरीदते हैं जब जहाँ पे हमारा रजिस्टर होता है, जो रेवेन्यू उसका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और जैसा मैरिजेस रजिस्टर होते हैं, और जैसे सोसाइटी बड़े बड़े सिटीज में जो बड़े बड़े सोसाइटीज के रजिस्टर होते हैं, वैसे रजिस्टर ऑफ चिट्स भी होता है, चिट्स उनके अंदर काम करते हैं। तो यहाँ का जो हायरार्की रहता है, सबसे इनके उच्च अध्यक्ष है इंस्पेक्टर जनरल, फिर उनके बाद आते हैं कमिश्नर, और जो ये दोनों IAS कैडर के होते हैं, और उनके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर, और उनके बाद रजिस्टर ऑफ चिट्स, ये दोनों क्लास 1 ऑफिस होते हैं। दोस्तों एज पर 1982 चिट फंड एक्ट, ये बहुत रिक्वायर्ड मतलब बहुत मैंडेटरी नियम है। जब भी कोई चिट ग्रुप स्टार्ट होता है उसको ये जो रजिस्टर ऑफ चिट्स से एक प्रायर सैंक्शन ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। तो बिना इसके ये स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है ये एक नंबर रहता है जिसके जरिए ये उसको परमिशन भी देते हैं, और आगे जाके इसका जो वेरिफिकेशन ऑडिट ये सब भी करते हैं इसी के जरिए वो। तो हमारा ये जो कंपनी है ये सब पूरा इसको फॉलो करता है। अभी चिट ग्रुप्स, यहाँ पे हमारा 3 चिट ग्रुप्स होते हैं। एक है AM1। AM1 बस एक नाम है, बस उसका फुल फॉर्म को एक्सपेंड किए तो हमको यह है अचीव इमेंस मनी। जैसे तो ये AM1 है, AM2, AM3 3 ग्रुप्स है। इसमें हम देखेंगे AM1 का है चिट वैल्यू जो है 50,000 का है, जो वीकली इंस्टॉलमेंट है ₹1000 का है, और रैंक यहाँ पे एजेंट होता है। और AM2 का 100,000 यानी 1 लाख है चिट वैल्यू, 2000 है वीकली इंस्टॉलमेंट, और रैंक है स्टार एजेंट। AM3 है 2.5 लाख चिट वैल्यू है, वीकली इंस्टॉलमेंट 5000 है, और रैंक है क्राउन एजेंट। दोस्तों ये जो AM2 और 3 इसको हम डायरेक्टली बाहर से ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी नए लोग इसमें भाग नहीं ले सकते। वो कैसे लेंगे वो बाद में हम आगे जाके थोड़ा उसका बताएंगे। और यहाँ डायरेक्टली जो बाहर जाते हैं वो AM1 में ही ज्वाइन करते हैं, जिसका चिट वैल्यू है 50,000 और वीकली इंस्टॉलमेंट है 1000, और रैंक एजेंट। तो अभी ध्यान थोड़ा इसमें ये पार्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है अपना सेविंग्स कैसा होता है यहाँ पे, ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ये है एक AM1 का जो 50 वीक्स का इंफॉर्मेशन, ये कैसा अपना सेविंग होता है और क्या कितना सेविंग होता है। इसका जो मैंने जैसे पहले बताया, इसका चीट वैल्यू है 50,000, वीकली सेविंग है 1000, यानी हमको सेविंग करना पड़ता है, और फोरमैन कमीशन 5%। ये जो फोरमैन कमीशन होता है ये क्या होता है, ये जो ऑर्गेनाइजर ऑफ चिट होता है, जो चिट को चालू करता है या फिर जो भी चिट का कंपनी होता है, उसको पूरा अधिकार है वो 5%, जो चिट वैल्यू का 5% अपना फैसिलिटीज मेंटेनेंस वो सब के लिए रखे। तो ये वही 5% है। तो अभी देखते हैं ये सब ये वीक बाय वीक क्या होता है। यहाँ पे एक होता है जो यहाँ 3 स्लैब में होता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्लैब।
तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्लैब में क्या होता है 15%, ये सेकेंड वीक से 24th वीक तक चलता है। तो ये जो 15% मैंने बोला, ये जो टोटल चिप वैल्यू है, ये 15% कंपनी क्या करता है, ये जो क्या होता है, ये अलग सा रख लेते हैं साइड में। तो बाकी वो कितना होता है 50%, 7,500। तो वहां पे लिखा है वही टोटल डिडक्शन है 7,500। और तो बचता जितना 42,500 वो रह जाता है ऑप्शन अमाउंट। ठीक है। तो वो जो हमने पहले 7,500 साइड में रखा था, उसमें से वो फॉरमैन कमीशन अप्लाई करता है 22,500 का। ठीक है। तो बाकी जो रहा 5,000 रुपीज, वो बन जाता है ग्रुप डिविडेंड, यानी जो भी चिप मेंबर्स है, वो 50 जो ग्रुप मेंबर्स है ग्रुप में, उनके साथ वो डिवाइड करके उनको दे दिया जाता है। आप इसको जो टेक्निकल या फाइनेंशियल वर्ड में इसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड अर्न इज 100 रुपीज। यानी जैसे आप सोच सकते हैं, ये एक आपको जो तो इसमें क्या होता है, आपका जो वीकली सेविंग इंस्टॉलमेंट जो बन जाता है, वो 1,000 नहीं होके वो 900 बन जाता है यहाँ। ठीक है। यानी आपको डिस्काउंट जैसा एक मिला 100 रुपीज। वैसा जो सेकेंड स्लैब है, ये 10% का होता है। 10, ये 25th से 39th वीक तक चलता है। यहाँ पे हम डिडक्ट कर देता है 10%, यानी 5,000 रुपया। तो रह जाता है ऑप्शन अमाउंट जो होता है, वो 45,000। तो ये जो 5,000 रह गया था, उसमें से हम अगेन फोरमैन कमीशन निकाल देते हैं। फोरमैन कमीशन है जो 2,500 रुपया। तो बाकी जो 2,500 रहा, वो ग्रुप डिविडेंड बन के जो डिविडेंड अर्न पर इंडिविजुअल बनता है, वो 50 रुपीज होता है। तो यहाँ पे हमको वीकली सेविंग जो इंस्टॉल सेविंग के लिए जो इंस्टॉलमेंट है, वो 950 रुपीज होता है इंस्टेड ऑफ 1,000। और दोस्तों थर्ड स्लैब में 40th और 50th वीक तक है ये। इसमें ये है 5%। ये 5% का है, जो है 2,500। तो ये जो 2,500, ये डायरेक्ट फॉरमैन कमीशन के लिए रहता है, तो इसीलिए हमें ग्रुप डिविडेंड या फिर डिविडेंड कुछ नहीं मिलता। और ये हमारा वीकली सेविंग जो है, वो सेविंग इंस्टॉलमेंट जो है, वो 1,000 रुपीज रहता है। तो ये क्या हुआ, फिर अभी देखते हैं, अगर हमने कोई भी किसी में से ऑप्शन में अगर भाग नहीं लिए तो क्या होता है। मैच्योरिटी में ये होता है कि जो चिट वैल्यू था, उससे फोरमैन कमीशन और जीएसटी सर्विस चार्जेस निकाल के 2,900 निकाल के वो 47,100 दे दिया जाता है। और भी आप बाकी और भी एक बात मैं बोलूंगा, वो जो हमने जो डिपॉजिट किया था 50 वीक्स तक जो सेविंग्स किए थे, उसमें हमको कंपनी लगभग 3,050 तक वो हमें दे दिया है एज डिविडेंड। तो हम जितना भी सेविंग किए, लगभग उतना रुपया हमारे पास आ गया। दोस्तों ये तो था सेविंग का। अभी आगे जाके हम देखते हैं इसमें अर्निंग कैसा होता है। तो अर्निंग्स में अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कमीशन क्या है, कैसा जनरेट होता है, इसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या है, और ये रेसिडुअल इनकम क्या है, कैसा आता है। तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं आगे जाके एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे पहले। तो ये फर्स्ट थिंग, ये खाली दिस इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल या ज्यादा उम्र होना चाहिए, 10th क्लास एजुकेशन होना चाहिए, और हमारे पास पैन कार्ड होना भी जरूरी है। क्योंकि हम अगर पैन कार्ड सबमिट करते हैं, क्योंकि ये जो भी इनकम जो भी कमीशन हमें आता है आगे जाके, वो सब टैक्सेबल है, मतलब उसको टैक्स इनकम है। तो हमको फॉर्म 16 के साथ वो आता है। और अगर हम पैन कार्ड दिए तो वो 5% का, पैन कार्ड नहीं दिए तो वो 20% का डिडक्शन होता है टैक्स, एज पर गवर्नमेंट रूल। नहीं तो अगर पैन कार्ड दिए तो वो 5% का होता है। तो इसीलिए पैन कार्ड हमें जरूरी समझना चाहिए यहाँ पे। और बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है। जो भी होता है, जिसका पैसा उसका अकाउंट में दिया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी जो कमीशन जनरेट होता है, ये एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे जो भी कमीशन कंसिडर किया जाता है, वो पीवी के हिसाब से किया जाता है, जहाँ एक एक पीवी का मूल्य है 300 रुपए।
तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल जो है टीवी क्या होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एजेंट बन के ज्वाइन किया, मेरा टीम ए में, बी में और एक पर्सन है। तो ये जो 2% टोटली मेरे नीचे रहते हैं, यानी मेरे जो टीम में रहते हैं, टीम ए और टीम बी में, वो बन गया एक टीवी। तो इसी तरह पे अभी ये एग्जाम्पल क्या है ये देखते हैं। मेरा टीम ए में 4 लोग हैं और टीम बी में 3 लोग हैं। तो जो भी सबसे लोअर है वो उसका कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों टीम से 3-3 निकाल देते हैं, वो बन जाता है 3 टीवी। और जो बाकी एक रह गया टीम ए का 1 मेंबर, वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट वीक को। तो यदि मेरा ये 3 पीवी हुए तो मेरा जो कमीशन आता है वो 900 रुपया आ जाता है। तो वीक 2 में क्या होता है, टीम ए में पहले से एक जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो पहले से एक है, और सबने मिलके 9 नए मेंबर्स को ऐड करके टोटल हुआ टीम ए में 10। और टीम बी में नए 12 लोग ज्वाइन किए, सबने मिलके 12 लोगों को ऐड किया। तो इसमें जो कम वैल्यू है वो है 10। तो पीवी बनता है 10, बाकी दो जो बचे वो नेक्स्ट वीक को कैरी फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पे टोटल कमीशन होगा 300 इंटू 10, विच इज इक्वल टू जो है 3000 रुपीज। ये अपना कमीशन सेकेंड वीक में हुआ। वैसे थर्ड वीक में टीम ए में 15 है और टीम ए में 15 है और टीम बी में 30 है। अ, और जो कम वैल्यू है वो 15 है, तो पीवी बना 15 और कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे 15। तो 15 पीवी के लिए हमें कमीशन मिलता है 4500। वैसे फोर्थ वीक में टीम ए 45, टीम बी 40, वैसा पीवी बन जाता है 40। और 5 कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट वीक को और 12,000 हो जाता है कमीशन। ये हमें आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है छोटा सा। वो कंडीशन क्या है, हमें एक वीक में मैक्सिमम हम 100 पीवी या 30,000 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमने पहले जब शुरू किया था प्रेजेंटेशन, बात किया था यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम का अपॉर्चुनिटी है। तो देखते हैं वो कैसा होता है। यहाँ पे अभी बताते हैं ये जो क्या है, ये अनलिमिटेड साइकिल्स और अनलिमिटेड इनकम ये कैसा होता है। अभी आफ्टर ज्वाइनिंग एज एन एजेंट, एजेंट ज्वाइन करने के बाद जब मेरे टीम ए में 10 लोग और टीम बी में 10 लोग हो गए, तो मैं बन गया फील्ड ऑफिसर, ये AM1 में। तभी मैं एलिजिबल हूँ AM2 का चिट सब्सक्राइब करने के लिए। वंस मेरा एंट्री AM2 में हो गया, मेरा नाम वहाँ, मेरा डेजिग्नेशन वहाँ पे स्टार एजेंट हो जाता है। और मैं आगे जा सकता हूँ वहां में AM2 में। और वहां वैसे ही AM2 में जो भी AM1 के फील्ड ऑफिसर्स मेरे टीम में आके ज्वाइन करते हैं, वो वहां का यानी जो स्टार एजेंट्स आके यहाँ पे, जो स्टार एजेंट्स मेरे जितने भी स्टार एजेंट्स है, वैसा 8 स्टार एजेंट्स यहाँ पे है, तो मैं यहाँ का फील्ड ऑफिसर बन जाता हूँ। वैसे तभी यहाँ फील्ड ऑफिसर बनने के बाद मैं AM3 का चिट सब्सक्राइब कर सकता हूँ। तो ऐसा ये आगे बढ़ता है। तो AM3 का ऐसा खत्म होने के बाद मैं और एक बार आके AM1 में शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 लेवल AM1, AM2 और AM3 तीनों का मैं कमाई कर सकता हूँ, यहाँ पे कमीशन कमा सकता हूँ तीनों का। वैसे AM1 का जो पीवी का वैल्यूज रहता है वो 300, जैसे हमने पहले से बात कर चुके हैं। AM2 में 600 है और AM3 में 1500 है, ठीक है। तो वैसा अगर हम पीवी को लेके कैलकुलेट करें तो क्या होता है, वीकली इनकम जो होता है AM1 में मैक्सिमम इनकम वो 30,000 है, AM2 का मैक्सिमम इनकम 60,000, AM3 का 150,000 यानी 1.5 लाख है। तो वैसा हम उसको अगर मंथली के हिसाब से चेक करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो मंथली है ये 1.2 लैक्स है AM1 में, AM2 में 2.4 लैक्स और 6 लैक्स है AM3 में। तो वैसा देखते हो वीकली का 2.4 लैक्स और मंथली का 9.6 लैक्स हो गया, दैट इज फॉर ओनली वन साइकिल, ठीक है। आपका जितना भी है, आप अगर हर एक स्पेस जितना भी ये सिस्टम प्रोवाइड करता है वो सब ऑक्यूपाई करेंगे,
तो आप उतना साइकिल्स बना सकते हैं यहाँ पे, और उतना इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। ये रैंक्स और परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या है, और उसको कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अभी मैंने एजेंट ज्वाइन किया यहाँ पे, तो उसके बाद मेरा टीम है और टीम बी में 10-10 एजेंट्स हो गए हैं। तो मेरा डेजिग्नेशन यानी मेरा जो रैंक है वो बन जाएगा फील्ड ऑफिसर, और मुझे इसमें एक गिफ्ट मिलेगा, बढ़िया सा गिफ्ट, जो है एक गोल्डन कलर का रिस्ट वॉच है। ठीक है, दिस इज इंडिकेशन, कंपनी ये सोच के देती है कि आपका गोल्डन टाइम यहाँ पे शुरू हो गया, तो सही में शुरू हो जाता है वो गोल्डन टाइम। तो अभी फील्ड ऑफिसर बनने के बाद मेरे टीम में जो जो एजेंट्स थे, वो सब उनमें से 8 लोग, दोनों से 8 इस साइड में, मीन्स 8, टीम ए में 8 फील्ड ऑफिसर और टीम बी में 8 फील्ड ऑफिसर सब बन गए। तो मेरा रैंक हो जाएगा ऑर्गेनाइजर। यहाँ पे हमें कैश रिवॉर्ड मिलेगा 10,500 का। ठीक है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजर बनने के बाद, वैसे मेरे टीम में जो सब बाकी नीचे जो फील्ड ऑफिसर्स थे, वो लोग भी ऑर्गेनाइजर बन गए। वैसे टीम ए में 6 और टीम बी में 6। तो मेरा रैंक बन जाएगा डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहाँ पे हमें मिलेगा कैश रिवॉर्ड 50,000 रुपीज। और ये वही रैंक है जहाँ पे आपको गारंटेड मिनिमम इनकम मिलता है 30,000 पर वीक्स, और आपका जो है यहाँ तक आपका 95% का एफर्ट लगता है, और आपका जो ये जो टीम का जो फंक्शन जो ऑपरेशंस है वो एक काइंड ऑफ ऑटो मोड में यहीं से चले जाता है। पैसिव इनकम यहीं से भी शुरू हो जाता है। ठीक है। वैसे आपके अंडर चार चार, दोनों साइड में चार चार डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे, तो आप एरिया मैनेजर बन जाओगे। फिर आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा फ्री, और 60,000 रुपीज खर्च करने के लिए वहां पे स्पेंड करने के लिए मिलता है। और रीजनल मैनेजर मिलता है, जब आपके नीचे 3-3 एरिया मैनेजर बोथ साइड में हो जाते हैं, वहां पे कैश रिवॉर्ड 3 लाख होता है। फिर उसके बाद अगर दो दो रीजनल मैनेजर दो साइड में दो टीम में हो गए, आपका डेजिग्नेशन हो जाता है टीम जनरल मैनेजर, और इसमें कैश रिवॉर्ड मिलता है 20 लाख का। अगर मैं ऐसा देखूं तो स्टार्टिंग से एजेंट्स जैसा मैंने ज्वाइन किया और टीम जनरल मैनेजर बन बन गया, जो काफी टाइम नहीं लगता, 2-3 साल में हो जाता है ये सब। तो मेरे को इंसेंटिव टोटल जो मिला है ये 24 लाख का है। ये है, दिस इज इन एडिशन टू द कमीशन, इसमें कमीशन इंक्लूडेड नहीं है, ये खाली इंसेंटिव या बोनस जो भी आप समझ सकते हो, वो वही है, वही एक्स्ट्रा इनकम है ये। लेकिन इसमें एक छोटा सा कंडीशन है कि हमें जो फील्ड ऑफिसर, ऑर्गेनाइजर या डेवलपमेंट ऑफिसर, वो सब अचीवमेंट हमें 1 साल के अंदर कर लेना चाहिए, ताकि हमें वो जो 3 रिवॉर्ड जो रिस्ट वॉज 10,500, 50,000, वो 1 साल के अंदर करने के लिए, करने के बाद ही वो मिलता है, 1 साल के अंदर करने से ही मिलता है। और बाकी जो एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर और टीम जनरल मैनेजर, उसमें कोई पाबंदी नहीं है ऐसा। अभी देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, इसका टर्म्स एंड कंडीशंस से शुरू करके फिर सोर्स ऑफ इनकम कैसा, तो हमें पैसा कहाँ से मिलता है, और हमें और क्या क्या मिलता है, और एक समरी है इसका। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है दोस्तों। एक पैन में एक ही एजेंट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यहाँ पे पैन यूनिक होता है, नो सेकेंड रजिस्ट्रेशन इज अलाउड। और बिजनेस वीक जो है, ये वेडनेसडे टू वेडनेसडे होता है, जो कि 5 PM क्लोजिंग है। तो जो भी हम बिजनेस करना है, जो भी हमें बढ़ाना है, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी, ये वेडनेसडे के अंदर 5 PM के अंदर करना ही होता है। और इसका जो पे आउट होता है ये वीकली है। कमीशन जो है पेमेंट, ये हर वीक का मंडे टू फ्राइडे के बीच आ जाता है। और सर्विस चार्जेस जो है वो 50 पर पे आउट है, यानी आपका अगर 500 रुपीज बैंक को आपके अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है,
आपका डिडक्शन एज सर्विस चार्ज 50 होता है। इवन फॉर 5,000 इट इज 50 रुपीज, इवन फॉर 50,000 इट इज 50 रुपीज पर पेयर। और टीडीएस जो है, मैंने पहले जैसा बोला था, अगर पैन कार्ड आप सबमिट किया है तो 5% का होता है डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और अगर पैन नहीं सबमिट किया है तो 20% टीडीएस हो जाता है, जो गवर्नमेंट का नियम है। अभी देखते हैं ये सोर्सेस ऑफ इनकम, यानी हमें जो इतना पैसा वो देता है वो कहाँ से आता है। तो दोस्तों पहले से हमने जो आगे पहले बोले बताए थे कि ये जो एज पर 1982 चिट फंड एक्ट, हर एक चिट ऑर्गेनाइजर यानी चिट कंपनी, जिसको फोरमैन भी कहा जाता है, तो उनको पूरा हक है, अधिकार है 5% कमीशन लेने के, फाइव चिट वैल्यू का 5% लेने के लिए एज कमीशन। तो यही कमीशन का एक बड़ा हिस्सा वो क्या करता है, जो कि 5% से जो 4% है, वो यही जो कमीशंस में बांट देते हैं। तो ये पैसा हमें वहीं से आता है। ठीक है, ये जो अपना जो चिट देते हैं, जो चिट इंस्टॉलमेंट देते हैं, वो उसमें से नहीं आता है। ठीक है, तो अभी फिर से जो मैं फिर से ये बोलूंगा कि इसका जो ये है, ये भले ही आपको ये आ रहा होगा कि ये कैसा आगे चलता है, कैसा बढ़ता है, लेकिन ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ये नहीं है। इसमें हमें कोई कमीशन कमाने के लिए, या फिर टारगेट अचीव करने के लिए, या फिर लॉसेस से बचने के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट्स का खरीदारी या फिर कोई रीपर्चेस, कहीं डेमो दिखाना नहीं होता है, कुछ भी, नो रिन्यूअल, नथिंग। ये जो है, ये कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। और एक बात आप ध्यान दीजिए, जो एमएलएम है उसका बस गाइडलाइंस है इंडिया में चलाने के लिए, उसका कोई रेगुलेटरी बॉडी उसका नहीं है, इट इज नॉट रेगुलेटेड। लेकिन हमारे ये जो है, मैंने जैसे पहले बताया था, ये पूरी तरह से रेगुलेटेड है। दोस्तों हमें क्या मिलता है इसमें, एक बस हम एक बार देखेंगे इसमें। तो पहले जो मैंने सेविंग्स का बताया था चिट में, वो चिट का सेविंग्स मिलता है उसके मैच्योरिटी पर। लेकिन हम सेविंग कैसे करते हैं, वो जो कमीशन हम जनरेट करते हैं उसमें से वो सेविंग होता है। ठीक है, अपने जेब से देना नहीं पड़ता। और ये जो वीकली कमीशंस कैसे जम जनरेट होता है, ये टीम बिल्डिंग से होता है। हमारा टीम जितना बढ़ता है, हमारा कमीशन उसके हिसाब से वो आता है, जैसे मैंने वो जो टीवी का एग्जांपल में बताया था। ठीक है, और हमें यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है, जो गिफ्ट, कैश रिवॉर्ड मिलता है, गिफ्ट मिलता है, फॉरेन ट्रिप्स मिलता है, और रिकॉग्निशन भी मिलता है जब हम ईच रैंक को अचीव करते हैं। और एक पैसिव इनकम भी मिलता है, जो कि अनलिमिटेड जनरेशन तक है। ये नॉन स्टॉप इनकम है अपना, कभी भी स्टॉप नहीं होता। ये जो अनलिमिटेड जनरेशन का जो भी है रेसिडुअल इनकम, इसका मतलब मैं एक दो लाइन इसके बारे में बोलूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एजेंट, लेकिन वहाँ पे ग्रो किया मैं सपोज डेवलपमेंट ऑफिसर तक। उसके बाद मैंने आगे सपोज नहीं बढ़ा, या फिर मान लीजिए मैं डीओ तक बढ़ा, डेवलपमेंट ऑफिसर तक, तो मेरा जो नॉमिनी है मेरे बाद वो वहीं से कंटिन्यू करेगा, उसको वही बेनिफिट सब मिलेंगे। फिर उसके नॉमिनी, फिर उसके नॉमिनी, ऐसा होके पीढ़ियों तक वो चलते रहता है आगे। अभी एक बस समरी इसका है ये, एक सारांश, जो इसका मेन पॉइंट्स जो है, फिर से हम ये ऑलरेडी बताए हैं कि ये एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है पूरी तरह से। और ये जो एजेंट कमीशन जो हमें मिलता है, एक मैक्सिमम, एक बड़ा हिस्सा जो उसका जो फॉरमैन कमीशन का एजेंट कमीशन बन जाता है, तो यानी जो एजेंट्स को दिया जाता है। और बिकॉज ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, एज पर 1982 चिट फंड एक्ट, इसको चलाने के लिए पीएसए नंबर एक कंपलसरी, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन जाता है और द रेगुलेटरी पर्पस। और एक फ्लेक्सिबल चिट फंक्शन है। और ये हमें जो भी कमाई होता है यहाँ से, ये फुल्ली टैक्स पेड इनकम है।
इसका सारा जो भी टैक्स का डिडक्शन है, जो जैसे भी टैक्सेस के डिडक्शन होता है, सब दिया जाता है इसमें। जैसे कि जीएसटी, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये सब हमें फॉर्म 16 के साथ आता है। और आगे जाके एक सर्टेन लेवल के बाद हमें कंपनी के शेयर खरीदने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जैसे पहले हमने एक दो स्लाइड्स में बोले थे कि हम यहाँ पे हमारा उतना हम डायरेक्टर लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। और नॉमिनेशंस फॉर जनरेशंस, हम जो रेसिड्यूअल या पैसिव इनकम के बारे में जो बताए थे, ठीक है। और एजेंट्स का वेलफेयर यूनियन भी होता है, जो उनका सुविधा असुविधा को एड्रेस करते हैं। और यहाँ पे हमारा बहुत एक फुल्ली डेवलप्ड और प्रूवन प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी उपलब्ध है। तो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है और कैसा स्टार्ट करना है इसमें। अभी दोस्तों, अभी जो भी आपको सब इनवाइट किए हैं ये समय, ये वेबिनार अटेंड करने के लिए, वो सब आपके वेल विशर्स हैं। तो इसके बाद आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा। तो आप क्या करिए, उनके साथ देर न करते हुए एक मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आप उनके साथ और एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके वो सब क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, क्या क्या आपको क्वेश्चंस है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप उनसे कुछ भी, जो भी ऑडियोज, वीडियो, स्लाइड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक्स में भी देख सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। तो एक निर्णय ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें होने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत है, बहुत जो भी है सब है वो पाने के लिए ही है। तो स्टार्ट करने के लिए ये है, रजिस्टर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी को हमें भेजना पड़ता है अपना जो ओरिजिनल के केवाईसी, केवाईसी यानी नो योर कमी कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, जो है जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ, यानी हमारा जनरली आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये तो डॉक्यूमेंट्स जो भी है आप दे सकते हैं। और बैंक अकाउंट का प्रूफ, जो आपके अकाउंट को, जिसमें जो कमीशन क्रेडिट किया जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद ये बहुत अनिवार्य है कि आप एजेंट्स बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी ट्रेनिंग, सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा। और ये तो अच्छा जो भी है, आपको अच्छा लगे तो आप आपके दोस्तों के साथ, जो भी आपके नियर एंड डियर, आप जिसके भी आप भला चाहते हो, उनके साथ शेयर करिएगा। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मैंने कहा था अभी, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो है, रजिस्ट्रेशन के लिए है 200 रुपया, ये वन वन टाइम है। और दो, दो और 2000 जो है, ये जो चिट का जो सेविंग्स इंस्टॉलमेंट हम बोले थे, वो जो अपना ही नाम में जो सेविंग्स होता है, वही 2 इंस्टॉलमेंट है 2000 रुपीज का। ये एक ही बार का पेमेंट है लाइफ टाइम के लिए, और बार बार आपको कभी भी कोई नहीं पूछेगा इसको फिर से कुछ रेन्यू वेन्यू करने के लिए। और ये जो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन रुपये फीस, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंने बोला, ये भी आपको, जब आप पहला पीबी कंप्लीट कर देते हैं, आपको एज ए बोनस वो आ जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी मैं इसके बारे में और थोड़ा ये करके बोल के ये क्लोज कर दूंगा प्रेजेंटेशन। तो अभी आप अगर जब ज्वाइन करते हो, आप कभी भी कॉर्नर या कहीं पे अकेला ऐसा नहीं समझिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से चौतरफा सपोर्ट मिलता है। आपको जिसने इनवाइट किया है, जो आपको यहाँ पे लाते हैं, वो आपके लीडर है। वो आपको पर्सनल सपोर्ट और क्या क्या कहाँ करना, कौन सा सपोर्ट कहाँ से लेना, वैसा गाइड करते हैं। और लीगल सपोर्ट के लिए हमारा जो गवर्नमेंट का 1982 चिट फंड एक्ट है, क्योंकि हम सारे उसी के नियम के अनुसार चलते हैं। और एसीएल इंडिया लिमिटेड से अपने को टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। और हमारा एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग टीम है जो फुल्ली डेवलप्ड और प्रोवन है, वहां से हमें प्रोफेशनल सपोर्ट मिलता है।
बस दोस्तों, इसी के साथ ये कहते हुए मैं ये प्रेजेंटेशन समाप्त कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा पाया। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू पार्थ सारथी पटनायक साहब। इट वाज रियली सो वंडरफुल, बहुत इजी आपने इसे समझाया है और अपना बहुमूल्य समय देके हमें ये बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे बीच में कुछ जो इसे सक्सेसफुली पूरे देश में बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोगों से तो बात नहीं कर सकते, पर कुछ सक्सेसफुल लोगों से जरूर बात करेंगे समय को देखते हुए। पर हम आप लोग ये जान के भी खुश होंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो लेडी हैं और महिलाएं भी इस बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और घर से बैठ के भी ये बिजनेस कर रहे हैं। तो हम कुछ महिलाओं से पहले बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ फील्ड ऑफिसर, जो फील्ड ऑफिसर भी है, मिसेस पुष्पा शर्मा जी। वो अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द कहें। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा शर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बिजनेस में हमको कहीं भी जाना आना नहीं पड़ता। हमको घर से ही सब कुछ मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलता है और वेबिनार भी देखने को मिलता है। और लोगों को इनवाइट अगर करते हैं तो उनको भी घर से ही सारा काम बता सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इतना छोटा अमाउंट है कि हर गरीब से गरीब इंसान इसमें हिस्सा ले सकता है और इसमें हिस्सा लेके अपनी अर्निंग को बढ़ा बढ़ा सकता है और अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। कंपनी भारत सरकार के द्वारा रेगुलेटेड है। यहाँ पर एक यूनियन है। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो उस यूनियन में अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम छोटी सी बचत के साथ साथ हम बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं और यहाँ पर हमको चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है। कंपनी के खिलाफ 8 सालों में कोई भी कंप्लेन नहीं है। और हमने तो डिसीजन ले लिया है, तो मेरा सभी से अनुरोध है आए हुए मीटिंग में लोगों से कि आप भी डिसीजन लें और आगे बढ़ें और अपने परिवार के लिए, अपने विकास के लिए, अपने भारत के विकास को समृद्धि में लाने समृद्ध बना सकें, आर्थिक समृद्ध कर सकें और भाग लें। मीटिंग ट्रेनिंग में आए तो आप आगे बहुत जाएंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हैदराबाद से मिसेस स्मिता पटनायक जी, और अपने एक्सपीरियंस साझा करें। हेलो दोस्तों, हैदराबाद से मैं स्मिता पटनायक। आज के जो हमारे स्पीकर थे उन्होंने हमें बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। दोस्तों, हमारा जो भी डाउट है, मतलब क्या डाउट रहता है, फर्स्ट लीगैलिटी और सेकंड MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो ये दोनों ही नहीं है दोस्तों। तो हमें लेट नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बस 2200 रुपए है, जो 2000 हमारे ही अकाउंट में ही सेविंग होता है और 200 रुपए रजिस्ट्रेशन का ही है। तो हमें जो भी डाउट है, मेरे ख्याल से हमें वो BOP मीटिंग हमेशा अटेंड करना चाहिए। वहीं से ही हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ दोस्तों, मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब दिल्ली में ये BOP प्रेजेंटेशन वे अटेंड किया तो ही मेरा सारे डाउट क्लियर हो गए। और मैं मेरे सारे दोस्तों को, रिलेटिव, सबको भी बोल रही हूँ कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है और हम सबको इसमें ज्वाइन होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिसेस सुचि तिवारी जी, जो कलकत्ता से हैं। वो अपने आप को अनम्यूट करें और हमारा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें।
थैंक यू सर, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शुचि तिवारी कोलकाता वेस्ट बंगाल से। जैसा कि हमारी दोनों साथियों ने और जैसा कि स्पीकर जी ने समझाया है बहुत ही सरल शब्दों में कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, किसी भी टाइप का लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जैसा एक कन्वेंशनल आप लोग कभी किटी पार्टी या फिर चिट सेविंग करते होंगे जो छोटे से ग्रुप में होता होगा 10-20 लोगों के, बस इसका ये एक बड़ा सा रूप है जो ये नेशनल लेवल पे होता है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, बहुत अगर अच्छे से करें तो। और इसमें बहुत सीखने को मिलता है। हमारी जो टीम है वो ओवरऑल डेवलपमेंट कराती है। तो दोस्तों वही मैं चाहूंगी कि आप जिसमें से भी जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे बात करें, जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करें और जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें। थैंक यू सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिसेस सुजाता गौतम जो कानपुर से हैं। डॉक्टर सुजाता गौतम जी, वो अपने आपको अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर सुजाता गौतम जी फ्रॉम कानपुर। ठीक है दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस सुमित्रा रजावत जी से, वो अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द कहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कानपुर से मिस्टर राजीव यादव जी, अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द कहें। थैंक यू दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें 2 शब्द कहने का मौका दिया इस सेशन में। दोस्तों मैं राजीव कुमार यादव, इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं इटावा उत्तर प्रदेश से पहला फील्ड ऑफिसर भी हूँ। दोस्तों मैं प्रोफेशन के एडवोकेट हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश से है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज आपने सेशन में प्रेजेंटेशन देखा, विस्तृत जानकारी आपको मिल ही चुकी है। दोस्तों जिस दिन मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन देखा था, फर्स्ट डे मुझे दिन में जानकारी हुई और मैंने इवनिंग में प्रेजेंटेशन देखा। आफ्टर प्रेजेंटेशन मैंने अपने लीडर्स को, जो हमारे सीनियर थे, जो मुझको लेके आए थे, मैंने उनसे अपने टोटल डाउट्स क्लियर किए और 22 घंटे में डिसीजन लिया, क्योंकि 2200 रुपए के लिए 22 घंटे बहुत है। आज के इस दौर में 2200 रुपए में कुछ नहीं होता और 22 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा समय है। मैंने 22 घंटे लिए और अपना फॉर्म फिल किया। मेरी ज्वाइनिंग 13 जनवरी की है और 26 जनवरी को मैं फील्ड ऑफिसर था। दोस्तों मैंने 13 में वो सफर तय किया। सीख तो हम आज भी रहे हैं और आगे भी सीखते जाएंगे, लेकिन डाउट्स क्लियर करने के लिए 22 घंटे बहुत है। नो डाउट्स 2200 रुपए में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। आप देखिए 2200 रुपए में आपका जीवन कहाँ से कहाँ करता है, कितना ग्रोथ करता है। बहुत ग्रोथ करता है और बहुत आगे तक जा सकते हैं। डाउट्स क्लियर करने के लिए दोस्तों 22 घंटे से ज्यादा समय का अगर करते हैं तो अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समय को बर्बाद न करते हुए इस मौके और अवसर का फायदा उठाएं और जल्द से जल्द डिसीजन लें। थैंक यू दोस्तों, बैक टू होस्ट। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जयपुर से, राजस्थान से फील्ड ऑफिसर मिस्टर इंद्र कुमार आजाद जी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द कहें। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्र कुमार राजावत, राजस्थान जयपुर से, राजस्थान जयपुर का पहला फील्ड अफसर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर इस बिजनेस में आते हो तो एक आप प्रकार से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कम से कम जो आपकी सेविंग होगी उसके साथ आप बड़ी से अर्निंग कर सकते हो और आप केवल 200 और 2000 रुपए से लाखों रुपए कमा सकते हो।
लेकिन यह है कि आपको इसमें सीखना पड़ेगा और कंटिन्यू अगर आप रोज जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है सुबह का, हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है उसको रोज अटेंड करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप 21 दिन के अंदर जरूर फील्ड अफसर बनेंगे। जैसे कि मैं अभी राजस्थान से पहला फील्ड अफसर हूँ, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि आप अपने एरिया में इस अपॉर्चुनिटी को पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अच्छे से अच्छे प्रोग्रेस करके आप आगे जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू बैक रजावत टू जी, होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। मैं एक बहुत बड़े लीडर हैं जो पूना महाराष्ट्र से है और उनकी टीम में बहुत सारे फील्ड ऑफिसर है इस तरीके से कामयाब हो रहे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर निखिल शर्मा जी, वो अपने आप को अनम्यूट करें और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल शर्मा पुणे महाराष्ट्र से हूं और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा रियली इट वाज वेरी गुड प्रेजेंटेशन, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। दोस्तों ये जो बिजनेस है, यू पीपल आर वेरी लकी जो कि आज आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है पैन इंडिया ग्रो कर रही है और आज आपने देखा है तो आप एक अपना ड्रीम, एक लक्ष्य बना सकते हो जिसके जरिए आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू निखिल जी। दोस्तों हमारे बीच एक बहुत बड़े लीडर है जिनकी टीम में हजारों लोग हैं और काफी लोगों के वो लाइफ चेंज कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो आपने आपने देखा होगा एक रैंक होता है डेवलपमेंट अफसर, वहां पहुंचने वाले हैं। दोस्तों हम उनसे सुनेंगे ध्यान से कितने सक्सेसफुल कैसे बने, अपना वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों प्लीज वेलकम मिस्टर संजय पाठक जी। दोस्तों नमस्कार। हेलो। संजय जी बोलिए। सब हाँ दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हम सब लोगों के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोग कोई भी सेक्टर में जाएगा, काम करेगा तो काम करने के बाद ही इनकम आएगा। आप जो भी सेक्टर में जाके काम कीजिए वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन इतना कम काम करते हुए एक सक्सेसफुली करियर मिलने का जो रास्ता, ये हम लोगों को सीकेरियल टिप्स ने हम लोगों के लिए दिया, जहाँ पर आप मिनिमम से मिनिमम करके एक अच्छा खासा इनकम में पहुंच सकता है। दोस्तों आज बोलिए, आज का डेट में महीना में 1,20,000 रुपया अर्निंग कोई मामूली अर्निंग नहीं है। कोई अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाइए व कोई भी सेक्टर में जाके महीना में 1,00,000 रुपया कमाई करने के लिए कितना टेंशन, कितना झुकी लेना पड़ता है सबको। ये हम लोग अगर गौर से ये बात के ऊपर सोचेगा तो आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। जे 1,20,000 रुपया अर्निंग करने के लिए हम लोगों को सुबह से रात तक कितना दौड़ा दौड़ी करना पड़ता है, जहाँ पर यहाँ पर सीकेरियल ने हम लोगों के लिए इतना सा मौका दिया है, जहाँ पर हम लोग एक पॉइंट वैल्यू का काम करते हुए अपना लक्ष्य जो होता है, अपना जो इनकम का जो गोल्स होता है, उसको हम लोग अच्छा माने खूब वेरी इजीली हम लोग उसको अचीव कर सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं एज ए माने सीनियर लीडर हिसाब से आप सभी लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग देर मत कीजिए, आइए एक साथ हम लोगों को काम करने का मौका दीजिए। ट्रेनिंग, मीटिंग, सपोर्ट का अभाव यहाँ पर नहीं है। हर एक बहुत सारा लीडर है जो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बैठा है। सब लोग आपका साथ है, आप लोगों का साथ सब लीडर्स है, जहाँ पर आप लोगों को मदद किया जाएगा अपना बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए। सब लोग आपका साथ है, ये सोच के, ये मानते हुए चलिए, देर मत कीजिए, एक साथ हम लोग काम करें और आगे जाके अपना फाइनेंशियल गोल को सक्सेस करें। क्योंकि दोस्तों ये बात तो क्लियर है, आप इंडिया का कोई भी स्टेट में अपना फैमिली को लेके अगर जाइएगा, जहाँ पर 1,20,000 रुपया से आज भी आप अच्छा से रह पाइएगा।
अच्छा से वहां पर अपना जो फैमिली को मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इनकम हम लोगों को दिया है कंपनी ने। आगे जाके वो इनकम को आप 1,20,000 से बढ़ा के आप 2,40,000 वीकली अर्निंग कर सकता है। दोस्तों, एक लीगल फॉर्मेट के ऊपर अपना अर्निंग प्लान है। इसको लेके हम लोग बहुत बहुत दूर तक जा सकता है। चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना गोल्स को फिक्स कीजिए, एक लीगल फॉर्मेट के साथ हम लोग सब मिलके काम करें और अपना जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको सक्सेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू संजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत जानकारी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया। यही तो बात है, जो अच्छे लीडर से हम बड़े लीडर हैं तो बहुत कुछ जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज हम ऐसे लीडर से बात करने वाले हैं जो नए लोग हैं। मैं उनको बताता हूँ, ही इज वन ऑफ द टॉप ऑनर्स इन दिस कंपनी, इन दिस कंट्री। तो दोस्तों, हम ज्यादा समय न लेते हुए इनवाइट कर, बहुत लोग से सीखते हैं, हम लोग बहुत सीखते हैं उनके पास। जितनी सारी टूल्स क्रिएट करते हैं, जितनी सारी ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े लीडर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, हम उनको सुनेंगे, और आप लोग चाहे तो जो सीरियसली काम करे आप नोट भी कर सकते हैं। सो ज्यादा समय, सो प्लीज मिस्टर श्रीनिवासन। थैंक यू डॉक्टर साहब जेपी दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। सभी को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम कटकम श्रीनिवास है। मैं 2 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया। मेरी अपलाइन की असम अपलाइन राघवराव जी, फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर इन श्रीकरियल हिस्ट्री पिछले 8 साल में। जैसा गुरु वैसा चेला, तो मैं सेकंड फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बना इस कंपनी में। तो 2 साल की प्रयाण में 25 राष्ट्रों में 22,000 प्लस की टीम है, एंड वन ऑफ द टॉप 5-6 अर्नर्स में मैं भी एक बंदा हूं। इतना कम समय में इतना हासिल कैसा हो पाया? उसके लिए बस एक छोटी सी चीज हमें समझना है। वो अभी संजय पाठक जी भी बता रहे थे, वो भी मेरे टीम से है, नॉर्थ ईस्ट से, बहुत बढ़िया टीम है, डेवलपमेंट ऑफिसर बनने को बहुत नजदीक है। वो पॉइंट बताया कि 1 PV डुप्लीकेशन करना है बस। ये इतनी बढ़िया इनोवेटिव क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है। ये मेरी एक ओपन चैलेंज है, मैं एक स्लाइड भी सबको शेयर करते रहता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी श्रीकरियल के आसपास नहीं आ सकता। इतना बढ़िया सा सिंपल इजी टू डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी। अभी एक मैडम जी बता रहे थे, गरीब से गरीब भी स्टार्ट कर सकता है। 2200, सच्ची में बताइए 2200 में आज के तारीख में क्या मिल रहा है? कोई फेस्टिवल को एक पेयर कपड़ा, पैंट शर्ट, ढंग का पैंट शर्ट मिलता है क्या? बच्चों को कुछ कपड़े, लेडीज को तो कुछ नहीं मिलेगा। इतना महंगाई है। बोलने का मतलब क्या है, अगर 4-5 दोस्त लोग हम कोई डिनर पे चले जाते होटल में तो 2000 यूं ही खर्च होता। मोबाइल की स्क्रीन नीचे कुछ गिर गया, कुछ ऐसा वैसा हो गया कि स्क्रीन टूट गया, वो बोलता है कि 3000 होगा भैया। समझने की कोशिश करिए। ये 2200, ये चेयरमैन जी इतना नेक विचार से, हम उनको कारण जन्म कहते हैं। ही इज ए मैन बॉर्न विद अ पर्पस। हम गांधी जी के बाद में उनको मानते हैं। गांधी जी जो है हमारा फादर ऑफ द नेशन है। गांधी जी ने हमें एक जुडिशियल फ्रीडम दी है, एक पॉलिटिकल फ्रीडम हमें दी है। एट दैट टाइम दैट वाज द नीड ऑफ द अर्थ। मगर आज की तारीख में हर इंसान को सच्ची फ्रीडम क्या है? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। अपने राघवराव जी हमेशा कहते हैं, ये बहुत फेमस कोट है, सब जानते हैं, द रियल फ्रीडम इज whatever you want to do, whenever you want to do, at what size you want to do, you should be able to do it. बोलने का मतलब क्या है? सच्ची स्वेच्छा क्या है? आप कभी भी कुछ भी किस तरीके से, किस साइज में, किस स्थाई पे करना चाहते हो, उसको आप करना चाहिए। आप कोई, आपको कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। ये कब करेगा? ये अच्छी फ्रीडम है।
ये हम कब कर पाएंगे? जब आपके पास टाइम फ्रीडम हो एंड मनी फ्रीडम हो। रियल फ्रीडम इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। आपके पैसा, आप मार्केट में देखिए बहुत ऐसे वेल्थी पीपल है, उनके पास पैसा है मगर टाइम नहीं है। समझने की कोशिश करिए, हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स कमा रहे मगर अपना पोता पोतियों के साथ खेलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, अपना बीवी बच्चों के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, टाइम बिताने के, खुद फैमिली को लेके पिक्चर को नहीं जा सकता। मनी इज देयर, देयर इज नो टाइम फ्रीडम। एंड जिसके पास टाइम है उसका सफिशिएंट मनी है। सो रियल फ्रीडम इज टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। जब ये दो एक बार सोचिए, मैं अभी जो शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप भी थोड़ा होमवर्क करिए, कहाँ तक सच है ये जो बंदा बताया कटकम श्रीनिवास, ये कहाँ तक सच है। आप भी थोड़ा सिंहालोहन करिए, होमवर्क करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए। फ्रीडम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। हमारे पास टाइम फ्रीडम भी होना चाहिए, मनी फ्रीडम भी होना चाहिए। एंड इस अपॉर्चुनिटी इतना बढ़िया से डिजाइन किया गया। हमको एक बार क्या हुआ, हम केरला गए थे, मार्च 2 एंड 3, 2 दिन हम डेवलपमेंट ऑफिसर केरला गए थे, कोरोना से पहले, वो जनता कर्फ्यू से 2-3 हफ्ते पहले करते गए, मगर क्या करे, डीओ मीटिंग थी, चेयरमैन बुलाए तो आवश्यकता था तो चले गए। तो हमने सेकंड डे, और आधा घंटे में पूरा ट्रेनिंग बंद हो जाता, 1 घंटे 2 घंटे में हम ऑफिस को निकल जाते, ट्रेन पकड़ के आ जाने का। तब पूरा ब्रेक हो गया, चाय पानी कुछ हो रहा था। तब हमने चेयरमैन से हमने पूछा, इतना बढ़िया सा प्लान आपने कैसा बनाया? पता है उसने क्या जवाब दिया? 2 हाथ उठाया, ऊपर देखा, आसमान को देखा, 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसा रुक के बोला, ये मैंने नहीं बनाया, ये आपके लोगों के लिए, मेरे थ्रू वो ऊपर वाले ने दिया। फ्रेंड्स, हमारे गूज बम्स आ गए थे। उसने, चेयरमैन जी साहब बताए थे, ये कंपनी मुझे, मेरे लिए मैंने नहीं बनाया, मैं ये फील्ड फोर्स कंपनी को विश्वास करके, इसको अन्नपूर्णा समझता है, जिसको माता समझता है, पिता समझता है, जिसको लॉयल रहता है, जो इसको फुल टाइम ऑक्यूपेशन करता है, रोजी रोटी इसी कंपनी मानता है, मैं उसके लिए ये कंपनी बनाया, मेरे लिए नहीं है। अगर उनका है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होना चाहिए साहब? मेरा बेटा बेटी, दामाद बहू, पोते पोतियां और बेनामियां, यही होता है ना बाहर अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। देखिए, मुझे एक ऐसा कंपनी बताइए, शायद कहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, मगर जहां तक मेरा 51 ईयर्स की उम्र है, मुझे भगवान की दया से 30 ईयर्स की तजुर्बा है। मैं बहुत यंग काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ते, बीकॉम फर्स्ट ईयर को ट्यूशन पढ़ाया, बीकॉम सेकंड ईयर करते, सेकंड ईयर में ट्यूशन पढ़ाया। मैं एक कंप्यूटर कोर्स को जाते हुए एक इंस्टीट्यूट में फैकल्टी काम किया, भगवान की दया से। तो तजुर्बा है, इस तजुर्बे से मैं कह रहा हूँ, ऐसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं कहीं नहीं देखा जहां फील्ड फोर्स को ओनर्स ऑफ द कंपनी बनाया गया है। जब जनवरी 2019 में मैंने अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया, तब मैंने सुना था आप डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद कंपनी का शेयर्स कर सकने की चांस है कते, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने का चांस है कते, होने की संभावना है, ये सुनता था। बाद में होते हुए मैं जो भी कंपनी ने कहा, कंपनी ने उसको आचरण में लाया है। कंपनी हैज वॉक देयर टॉक, द टॉक बोलते हैं ना, क्या किया? यस, अभी आप mck.gov.in में जो अभी पीपीटी में भी देखे थे, उसमें 6 डायरेक्टर्स, नीचे से जो 6 डायरेक्टर है वो आप जैसे, मेरे जैसे आम इंसान है। 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले कंपनी के साथ जुड़ के, आपके जैसा, मेरा जैसा 2200 से अपना जर्नी स्टार्ट करके 1PV करके, टीम सपोर्ट करके, डेवलपमेंट ऑफिसर बन के, कंपनी का शेयर्स लेके, आज के तारीख में वो लोग 6 लोग, उसमें एक मैडम भी है, हाउसवाइफ है मैडम। समझने की कोशिश करो, क्या हाउसवाइफ को बाहर कौन सा कंपनी में देता है ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन? क्या औकात होती है? समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ ये कंपनी हमारी कंपनी है, करियर राजन की कंपनी नहीं है। परसों हम बेंगलुरु गए थे, ऑफिसर मीटिंग, आप सब लोगों को पता है। उस दिन वो भी 2 दिन का था, एक्चुअली 1 दिन की ट्रेनिंग थी। हमने एक दिन एक्स्ट्रा मांगी है हमारा क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए। तो उसमें एक सेकंड सेशन में सर ने बताया, एक्चुअली 2021 को आई वांटेड टू रिटायर फ्रॉम चेयरमैनशिप, मैं किसी और को देना चाहता था, मगर
अभी और आपको सीखना है। जैसा मैं चाहता हूँ उतना नॉलेज अभी आपको नहीं गया है। जितना मेरा नॉलेज है उसमें खाली 25% आपने लिए है। अभी मैं चेयरमैनशिप आपको नहीं दे सकता, अदरवाइज उनका प्लान के मुताबिक ये 2021 को वो चेयरमैन का पोस्ट रिजाइन करके वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो आप देख रहे हैं mca.gov.in में जो नेम्स है उसी में एक बंदा बनने का था। मे बी 1 ईयर और 2 ईयर एट द मोस्ट, मैं भी 3 साल के अंदर। आप यकीन के साथ याद रखिए, हमारे में किसी कोई बंदा चेयरमैन होगा, बाहर इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में असंभव है, असंभव है। आप देख सकते हैं उसमें उनका फैमिली मेंबर कोई भी नहीं है। करियल राजन सर है एंड मैडम है रीमा राजन, बस दोनों। उनका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, दामाद नहीं है, बहू नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बेनामी नहीं है, नो आउटसाइड पर्सन। ऐसा कंपनी कहीं भी नहीं है भाई साहब। एंड ये जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम हम सब लोग ड्रीम करते हैं, यहाँ बहुत आसानी से संभव है, बहुत आसानी से। इतना आसानी प्लान मैंने दुनिया में कभी भी नहीं देखी। ऐसा संजय पाठक जी अभी कह रहे थे, बाकी स्पीकर कह रहे थे, 100 पीवी सबकी ड्रीम होती है। डेवलपमेंट ऑफिसर बनना 100 पीवी वीकली, माने वीकली 30,000, माने महीने को 1,20,000। आप चेक करिए, आप कॉस्टली सिटीज दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, ठीक है, जो कॉस्टलीस्ट सिटीज है इंडिया में, जो कॉस्टलीस्ट सिटीज है, उस सिटी में भी अगर आप वाइफ, हस्बैंड, 2 बच्चे एंड पेरेंट्स के साथ जाके एक रेंटेड हाउस लेके रहेंगे तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। 1,20,000 इज नॉट ए जोक फ्रेंड्स। टैक्स पेड इनकम, वाइट इनकम, अबव ऑल पैसिव इनकम। हर दुनिया में जितने भी ऑक्यूपेशन है, अगर हम खुद आके काम करते हैं सुबह 9 बजे से शाम को तक, वो जमाना गया 9 to 5 कहते थे हम जब पढ़ रहे थे 20-30 साल पहले, 9 to 5। जब आज के तारीख में 9 to 5 जॉब नहीं है भाई साहब। 9 o'clock आप जाते हो, रिटर्न घर को आने का आपके हाथ में नहीं है, मालिक के हाथ में होता है। अगर 8 बजे के टाइम में भी आप जाने को बोलते हो, जाके क्या करोगे, और घंटा काम करो बोलते हैं। कम से कम आज के तारीख में मार्केट में 12 से 14 घंटे लोग काम कर रहे हैं। वो 8 घंटे का वर्किंग गया, वो हमारी बचपन में थे, 20-30 साल पहले की बात है। अभी मार्केट ऐसा नहीं है। कम से कम 10 आवर्स to 14 आवर्स के बीच में हम एक्टिवली काम करते हैं। एक्टिव काम करे तो पैसा मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। मगर ये अपॉर्चुनिटी पैसिव इनकम मॉडल है। इसके लिए मैंने 40 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स का एक पीडीएफ बनाया है, आपके अपलाइंस दे देंगे। 101 कारण मैंने ड्राफ्ट किया है। आप श्री करियल क्यों करना? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, मैंने 101 कारण आपको ड्राफ्ट किया है। हमारे पास 101 ऐसे कारण है, आप श्री करियल को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मंथली 1,20,000 अलॉन्ग विथ अवर अपना जो भी अपना ऑक्यूपेशन है, जो उद्योग है, हमारा जॉब है, बिजनेस है, जो भी हमारी खेतीबाड़ी है, जो भी है, उसके साथ में पैसे में 1,20,000 छोटी बात नहीं है। एंड वो भी कम से कम 4 महीने से 8 महीने के अंदर हम आराम से पहुंच सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आराम से? आप ही बताइए मुझे। क्या जो नए लोग हैं स्पेशली, क्या आप 30 दिन में, 1 महीना में क्या 1 पॉइंट बिजनेस नहीं कर सकते हो? 1 पॉइंट वैल्यूम बिजनेस कर सकते हो? 1 पीवी माने 2 बंदे, ऐसे 2 बंदे जिसको भूख है, जिसको डिटर्मिनेशन, जैसे आप जैसे, मेरे जैसे, डॉक्टर साहब JP दास जैसे, हमारे जैसे जो फील्ड ऑफिसर बने, ऑर्गेनाइजर बने, डेवलपमेंट ऑफिसर में, जिसको सच्ची में पेट में भूख है, नीड है। इंडिया में तो पूरा इतना बेरोजगारी है, क्या बताऊं। कौन सा भी गवर्नमेंट, कौन सा भी मुल्क में बेरोजगारी का इलाज नहीं है। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है 1-2% जॉब दे सकती है, प्राइवेट इंडस्ट्री में 2-3 सब मिला के 5% जो पॉपुलेशन होती है एक मुल्क का, उसमें 5% ही जॉब्स होता है। ये इकोनॉमिक डेटा है। आप अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ दुनिया में, तो पॉपुलेशन होती है उसमें 5% ही नौकरियां होता है। तो बाकी का 95% का लोगों का क्या होगा, सोचिए। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ये एक सर्वे ये बता रही है कि अगले 7 साल में, मैंने ये स्लाइड भी बना के सबको दे रखा हूं, मेरे स्टेटस में लगाता हूं, आने वाले 7 साल में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उसके बिकॉज ऑफ दो टेक्नोलॉजीज आपको 67% ऑफ द जॉब्स नहीं रहेंगे।
jobs नहीं रहेंगे। आज के तारीख में जो डिफरेंट जॉब कैटेगरीज है वो जॉब्स अभी नहीं रहेंगे। पहले जो भी लोग होते थे, अभी 5% 10% को आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया। इससे पहले कॉल सेंटर्स होते थे, अभी पूरा सॉफ्टवेयर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। समझने की कोशिश करिए। तो ये इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर 1 मंथ में 1 पॉइंट वैल्यूम भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो तो 8 महीने में आराम से वीकली 30,000 जा सकते हो वहां से। और एक 8 महीना पकड़ो, वीकली 2.4 लाख हमारी 1 साइकिल की ड्रीम है। माने महीने को 9.6 लाख, सालाना 1,16,000 की हमारी जो ड्रीम है। उसका जड़ क्या है, उसका फाउंडेशन है, एक महीना में 1 PV। और 1 PV जैसा भैया कैसा, जैसा मैंने शादी किया तो परख के बच्ची को सिलेक्ट किया, बच्ची लोग बच्चा को सिलेक्ट किया, परख के, रिजेक्ट कर करके रिजेक्शन कर करके परख के हर चीज को वो क्या बोलते हो मिरर से कॉन्केव लेंस से देख के जो है फाइनली एक रिश्ता को हम पक्की करते हैं। अगर बच्चा लोग रिश्ता पक्की करने में 100 चीज देखते हैं तो बच्ची लोग 200 चीज देते, जहां जिस जो बेटी का बाप को पता होता है वो जो बेटी हम देते हैं हर चीज को 200% देखते हैं। मगर जो बच्चा लोग होता है वो बोलता है ठीक है बेटी मेरे घर को आ रहे तो मैं संभाल लूंगा, है कि नहीं। इसीलिए वो रिश्ता बनता है, जिंदगी बनती है। 100 ईयर्स की वो फेविकॉल की जोड़ होती है। हर पति यही बोलता है कि अगले आने वाले 7 जन्मों में आप ही मेरा पति होना। और पत्नी भी वही बोलती है कि अगले आने वाले 7 जन्मों में आप ही मेरा पति होना। ऐसा डेली भगवान को मन्नत हस्बैंड भी मांगता है, वाइफ भी मांगता है। क्यों? क्योंकि हम क्वालिफाई कर करके वो शादी पक्की की है। क्योंकि लाइफ पार्टनर बोलते हैं ना, लाइफ पार्टनर, हस्बैंड स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर, वाइफ को हस्बैंड लाइफ पार्टनर, हस्बैंड को वाइफ। तो उसी तरह यहाँ 1 PV हमारा क्या है, बिजनेस पार्टनर, अनलिमिटेड जनरेशन। परसों चेयरमैन जी हमको डेवलपमेंट ऑफिसर मीटिंग में बताया देयर इज नो डेथ टू योर आईडी। बताया हमारी एजेंसी कोड को यहाँ डेथ नहीं है। माने आज के तारीख में हम जो बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, मेरे बाद में नॉमिनेशन फैसिलिटी से मेरा नॉमिनी को जाएगा, शायद मेरा पति पत्नी को जाएगा, या पत्नी काम करे तो पति को जाएगा, या बच्चों को जाएगा, उसके बाद में उनके बच्चों को, पोता पोतियों को जाएगा, उसके बाद में अपना परपोतों को जाएगा। इस प्रकार अनलिमिटेड जनरेशंस को हम जो आज बिल्डिंग बिजनेस डेवलप कर रहे हैं उस पर जाता। हमारे आंखों के सामने वैसा है। आपको पता है ना, रतन टाटा कितना जनरेशन से कम 6-7 पुश्तियां हो गए। अरे अंबानी तो 4th पुश्ती हम अभी देख रहे, 4th जनरेशन हमारे आंखों के सामने है कि नहीं। धीरूभाई अंबानी जी जो सीड लगाया उसका फल आज 4th जनरेशन ऐश कर रही है। उसी प्रकार की ये बिजनेस मॉडल है। ये मत सोचो कि 1 PV 300 आ रहा मुझे 2002, नहीं। हम पुश्तियों तक, अनलिमिटेड जनरेशंस तक हम एक बिजनेस लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। इस नजरिए से इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। एंड हम जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, एक राष्ट्र में चीफ मिनिस्टर जो काम नहीं कर पा रहा, क्या नौकरी दे पा रहा है क्या? आप बताइए, आपके राष्ट्र में सोचिए, मैं मेरा राष्ट्र में सोचता हूँ, कौन सा गवर्नमेंट नौकरी दे पा रही है? सब अपना खजाना लूट रहे। हम इतना नेक काम कर रहे हैं कि चुन चुन के एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जिसको तजुर्बा नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो रिस्क नहीं ले सकता, जो बड़ा ऑफिस नहीं खोल सकता, जो ऑफिस परमिशन नहीं मालूम, जिसको अकाउंटिंग नहीं मालूम, जिसको सेल्स नहीं मालूम, जो कंपटीशन पे ये नहीं कर सकता, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स, जो लिमिटेशंस होता है एक आम आदमी को, उस आदम आदमी भी यहाँ सालाना 1 करोड़ आराम से कमा सकता है, आराम से। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत गहरी चीज है, आराम से कर सकते हम लोग, हासिल कर सकते। क्यों? जिंदगी में एक बार 1 PV 1 महीना में करना है। क्या 1 महीने में 30 दिन में हमारे आसपास में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फ्रेंड्स में, हम पड़ोसी में, हमारे जान पहचान में ऐसे 2 बंदे नहीं है जो सच्ची भूखे हैं, जो डिटर्मिनेड है, जो कमिटेड है, किसी हाल पे कुछ जिंदगी, अच्छा जिंदगी कुछ जीना चाह रहे हैं, 10 लोगों को अच्छा जिंदगी देना चाह। क्या वैसा हमारे जिंदगी में 2 लोग नहीं है भाई साहब? एक बार सोचिए। अगर सच्ची में कोई बोलता है कि नहीं है तो वो इंसान को मैं बहुत आई पिटी ऑन दैट ह्यूमन बीइंग, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट ह्यूमन बीइंग।
ऐसा नहीं है भाई साहब। हमारे आसपास में देखिए, हर बंदा मुश्किल में है। कोरोना का बाद में अच्छे अच्छे लोग घुटनों पे आ गए, बड़े बड़े कंट्रीज घुटनों पे आ गई है। आने वाले फ्यूचर में ऑलरेडी हिंट्स आ रही है कि इससे बढ़िया बढ़िया वायरसेस आ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, इसको बोलते हैं बायोवार। तो वर्ल्ड वार थर्ड बोलते हैं ना, वर्ल्ड वार 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड वर्ल्ड वार उसका फॉर्म क्या है? कोई मिसाइल नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बायोवार। उसका एग्जाम्पल है कोरोना। ऑलरेडी बिल गेट्स ने, मैंने लास्ट मंथ एक वीडियो देखी है, उसने बोला कि तैयार रहो अगले और आने वाली पैंडेमिक्स के लिए। तो एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच। यहाँ जो भी स्पीकर बात किया उस पे आप गौर करिए, सीरियसली सोचिए। आप देखिए, मैं एक चीज शेयर करके करता हूँ, स्पेशली नए बंदे, आप क्यों नहीं करना करके 1 लाख रीजंस आप ढूंढ रहे हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये हो तो कैसा, ऐसा कैसा कैसा, कैसा कैसा, वैसा कैसा, ऐसा कैसा, उसको पूरा बंद रखे। अगर वैसा आप सोचते रहेंगे तो वही आपको मिलेगा। अगर आप कदम उठाएंगे, स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कदम कदम करते जाइए, 100% आपका जो भी ड्रीम है वो 100% हासिल होगी। अभी मैं बताया त्रिमूर्ति जी की टीम में मेरे सेकंड अपलाइन 70,000 टीम है, 2.5 ईयर्स में। मेरा राघवराव जी अपलाइन है, उनके टीम में 50,000 की टीम है 2 साल में। कैसा हुआ भाई साहब? अभी आंखों के सामने कोरोना कैसा हुआ? इटली से 2-3 लोग आए थे केरला में शादी अटेंड करने, वहां से कोरोना स्टार्ट हुई इंडिया में। पता है आपको 1 साल में अभी कितना कोरोना केसेस आ गया? देखिए, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ। अब आबादी देखिए, पॉपुलेशन, हर स्क्रिप्चर में यही लिखा हुआ है, एक पुरुष आया, एक स्त्री आया। स्टार्टिंग में आज आबादी देखिए 7 बिलियन या 8 बिलियन पॉपुलेशन है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो है। दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये पावर ऑफ, ये जो डुप्लीकेशन प्रिंसिपल है वो श्री करियल की बैकबोन है। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा शंका मत करिए। आपके आंखों के सामने सैकड़ों एग्जाम्पल्स है। एक हाउसवाइफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकती है। एक जो दूध बेचती है, वो गाय को दूध निकाल के बेचती है, वीकली 10,000 10,000 15,000 कमा रही है। ऑटो ड्राइवर्स हमारे पास ऑर्गेनाइजर्स हो चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहे हैं। हमारे पास PhDs है, ऑर्गेनाइजर्स बन चुके हैं। हमारे पास प्रोफेसर्स है, हमारे पास राष्ट्रपति अवार्ड ग्रहीता लोग भी है, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट है, कलेक्टर्स है, उनका नाम नहीं बताते, अच्छे अच्छे गेस्टेड ऑफिसर IAS है, IPS है, हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट्स है। कौन नहीं है भाई साहब? हर बंदा है। एक स्टूडेंट भी है, डिग्री फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। हमारे टीम में तो एक लड़की है, परसों 10th स्टार्ट खत्म हो गए, 16 ईयर की बच्ची। आप यकीन नहीं करेंगे, जो सीनियर ऑर्गेनाइजर प्लान बताते हैं उस लेवल पे प्लान बताते, छोटी सी बच्ची, मगर उसको उम्र नहीं है, मगर उनका मदर नर्स है, सिस्टर है, उनको हेल्प करती रहती। इतना बढ़िया सा प्लान, बस 16 साल की लड़की, परसों 10th हो गया, इंटरमीडिएट में ज्वाइन हुई। एक्साइटेड है, हम बोलते हैं कि ठंड रख बेटी, ठंड रख बेटी। 2 साल में 18 साल होते ही स्टार्ट करो। तो यहाँ ये करियल राजन जी इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी बना है कि हर इंसान होगा, मगर बस एक चीज अपनी तरफ से चाहिए, वो है बर्निंग डिजायर। किसी हाल पे मुझे वीकली 30,000 निकालना है या 40,000 निकालना है, 50-60 हजार, या जो भी आपका ड्रीम है। अब बी सीरियस टू योर गोल, बी सीरियस टू योर ड्रीम। बस अपने आप को प्रॉमिस करिए। पूरा दुनिया को हम चुतिया बना सकते, मगर अपने आप को चुतिया बना सकते। प्लीज अपने आप को डिसीव मत करिए। अगर पसंद आया तो स्टार्ट किए, नहीं तो नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। मार्केट में बहुत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर वैल्यूबल टाइम। आप सब लोग जो भी आपका ड्रीम है श्री करियल के जरिए वो हासिल होना करके, वो भगवान से मैं प्रार्थना करते हुए टू होस्ट JP दास जी, डॉक्टर साहब। थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम या फ्यूचर के सो और कुछ कहने को है नहीं दोस्तों। हमारा रोज के अगले हफ्ते
7 बजे सेम लिंक पे हिंदी में मिस करके आप जा सकते हैं। अपने जो भी लीडर है डिसीजन लीजिए और इसी के साथ हम आज का ये करने का घोषणा करते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।